हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लेके आई हूँ पीआईबी न्यूज़ का पार्ट 8। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, पार्ट नंबर 7, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे आपकी न्यूज़ क्या है। इन मंथ ऑफ अप्रैल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया था। ठीक है, किसने रिलीज किया था? वर्ल्ड बैंक ने। और कौन सा एडिशन था? इट वॉज दी 7th एडिशन। अब इंडिया की रैंक यहाँ पे जो थी वो थी 38th रैंक, और इसी चीज की खुशी जाहिर की थी पीएम मोदी जी ने। ठीक है, तो उसी के ऊपर आपका ये न्यूज बना था। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, दैट इज कि 2014 से लेकर 2022 की अगर हम डेटा यहाँ पे देखें तो 2014 में 54th रैंक थी इंडिया की। अब यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है? 38th रैंक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। वेरस जो 2018 का डेटा था उसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 44th रैंक। तो ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ से हमने 6 स्टेप्स जो है आगे लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के साथ साथ 38th रैंक पे और कौन सी कंट्रीज थी? जैसे लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। ये 4 कंट्रीज भी 38th रैंक पे थी। और अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो सबसे पहला नाम आता है आपका सिंगापुर, जो फर्स्ट नंबर पे था। सेकंड इज योर फिनलैंड, थर्ड इज योर डेनमार्क। तो ये तीनों आपको कंट्रीज याद रखनी है। और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ पे जो थी इस इंडेक्स में वो थी आपकी 139 कंट्रीज। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। एडिशन कौन सा है? 7th एडिशन है। अब इंडिया की रैंक कितनी थी? 38th रैंक थी। और टॉप 3 कंट्रीज सिंगापुर, फिनलैंड एंड डेनमार्क। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव आपकी हेल्ड हुई थी 24th ऑफ अप्रैल को इन न्यू दिल्ली, जिसका मेन मोटिव क्या था? मलेरिया एलिमिनेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ये कॉन्क्लेव आपकी हेल्ड हुई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज की थी अलॉन्ग विद दी या इन पार्टनरशिप विद दी एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस। ठीक है, APLMA के कॉरपोरेशन से या पार्टनरशिप से इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मेन एम क्या था या बात किस पे हो रही थी? फोकस यहाँ पे था आपका वर्ल्ड मलेरिया डे पे। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया एलिमिनेशन पे। तो ये पता होना चाहिए वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका 25th ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी आपकी थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, टारगेट क्या है मलेरिया एलिमिनेशन का? तो 2030 है। ये चीज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है इस टारगेट पे। ठीक है, इसके अलावा इस कॉन्क्लेव में क्या कहा गया कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव है, इसमें 11 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर हैं, या इनका ये जो है 11 कंट्रीज जो है इसके पार्ट हैं। और सिर्फ इंडिया में ही ऐसा देखा गया है कि जो आपके मलेरिया के केसेस हैं वो कम हुए हैं ड्यूरिंग दी कोविड-19 जो पेंडेमिक चला था उस टाइम पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये कोविड-19 पीक पे था उस टाइम पे मलेरिया के जो केसेस थे वो कम हुए थे इंडिया में। सिर्फ ये चीज इंडिया में ही देखी गई है। इसके अलावा अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करें मलेरिया केसेस और डेथ की, तो यहाँ पे केसेस 85.1% जो है वो देखे गए हैं जो ड्रॉप हुए हैं। एंड 83.6% यहाँ पे डेथ केसेस जो है मलेरिया से वो कम हुए हैं। 2015 से 2022 का यहाँ पे परसेंटेज आपको जो है दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वर्ल्ड मलेरिया डे, देखो कभी भी अगर कोई न्यूज आती है जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे एनवायरनमेंट के बारे में हो, तो आपको जैसे एनवायरनमेंट डे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मलेरिया की बात हो रही है तो मलेरिया डे पता होना चाहिए, थीम क्या थी उसकी ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है इंडिया क्रॉसेस अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जिसमें इन्हें 1 लाख से ऊपर कॉल्स रिसीव हुई है इन दी टेली मानस हेल्पलाइन। जो बेसिकली जो ये प्रोग्राम है आपका जो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जिसे लॉन्च किया गया था ताकि जो मेंटल हेल्थ है उसे इम्प्रूव किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रेस है तो आप इनके नंबर पे कॉल कर सकते हो, और यहाँ के जो काउंसलर जो होंगे वो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको सॉल्यूशंस भी देंगे कि कैसे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम है इसे कब लॉन्च किया गया था? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन, दैट मीन्स 10th ऑफ अक्टूबर 2022 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। ये चीज ध्यान में रखनी है। मेन एम क्या है कि जो मेंटल हेल्थ है उसे इम्प्रूव करना। ठीक है, अब यहाँ पे करंटली 38 फंक्शनल टेलीमानस सेल्स जो हैं वो हमारी कंट्री में फैले हुए हैं, या कंट्री में 38 इनके फंक्शनल सेल्स अभी वर्क कर रहे हैं, जिसमें जो आपके लोकेटेड हैं 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ये चीज ध्यान में रखना है।
इसके अलावा ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर 20+ लैंग्वेजेस में, ठीक है। 20+ लैंग्वेजेस में हमें सर्विसेज ये अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो वो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है जिसमें ये अवेलेबल होगा, ठीक है, तो उसमें ईजिली बात कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो निमहंस है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, ये इसका नोडल एजेंसी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन से प्रोग्राम की? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की। ये आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है PGCIL दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जीता है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। किस चीज के लिए? फॉर द CSR वर्क के लिए। सो पहले ये देखते हैं ग्लोबल गोल्ड अवार्ड के बारे में। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है इस अवार्ड को देती है? ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका वेन्यू कहाँ पे था? तो मियामी USA में यहाँ पे एक फंक्शन रखा गया था जिसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दैट इज फॉर वर्क फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल लाइवलीहुड थ्रू द वाटरशेड मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड बेटर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इन्होंने 10 विलेजेस में की हैं जो आपका उड़ीसा स्टेट में आपके विलेजेस हैं, वहां पे इन्होंने ये प्रैक्टिसेस की हैं जिनकी वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये आपका महारत्ना कंपनी भी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे हेडिंग है PM एड्रेसेस प्रोग्राम मार्किंग दी 20 ईयर्स ऑफ स्वागत इनिशिएटिव। अब पहले तो ये आप नोट कर लो, जो स्वागत इनिशिएटिव है ये लॉन्च किसने किया था? ये इनिशिएटिव है आपका गुजरात का। जब CM जो थे, जो PM मोदी CM थे गुजरात के, तब उन्होंने इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय दी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो स्टेट के लोग हैं, ठीक है, जो बेसिकली कॉमन पीपल हैं, कॉमन सिटीजन हैं, उनकी शिकायतों को, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया था, जिसे अप्रैल 2003 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इससे जुड़ी हुई आपकी एक और इनिशिएटिव है, ठीक है, एक और स्कीम, एक और इनिशिएटिव है, एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रगति। सो बेसिकली जैसे स्वागत वर्क कर रहा है स्टेट लेवल पे, वैसे ही प्रगति इनिशिएटिव को लाया गया है फॉर द नेशनल लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल पे काम करने के लिए प्रगति को बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या है? दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये चीज ध्यान में रखनी है। और प्रगति को लॉन्च कब किया गया था? 2015 में से लॉन्च किया गया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग है PM प्रेजेस कंप्लीशन ऑफ अंजी खाद ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। सो देखो, मैंने पहले भी आपको कहा है, जहां पे अगर फर्स्ट आ जाए तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो अंजी खादी ब्रिज है आपका, जो फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है, रेल ब्रिज है इंडिया का, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जो कनेक्ट करता है कटरा और रेसाई को। ये चीज याद रखनी है। अगर लेंथ पूछी जाए, आपके जो ये ब्रिज है, रेल ब्रिज, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 653 किलोमीटर्स, और ये कंप्लीट किया गया है विद इन 11 मंथ, ठीक है। इसके अलावा ये जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है, उसका रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है, उसका ये पार्ट है। ये चीज ध्यान में रखनी है, जो नेशनल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो इटालियन कंपनी और जो आपकी यूके की कंपनी है, इनका क्या रोल है इस प्रोजेक्ट में? तो ये चीज याद रखनी है कि जो इटालियन कंपनी है, इसका नाम क्या है? इटला लीफर। ये रिस्पॉन्सिबल है इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए, वेरेस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के सुपरविजन के लिए। वेरेस जो कॉवी है, जो आपकी यूके की कंपनी है, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रूफ चेकिंग के लिए। ये चीज ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी कंपनी है, कौन से देश की कंपनी है? तो इटालियन, और दूसरी है आपकी यूके की कंपनी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं छोटी न्यूज, जो जिनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। तो PM congratulates the टिहरी for the top performance on a development parameters in उत्तराखंड। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, रिसेंटली PM मोदी जी ने जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया था टिहरी को फॉर टॉप परफॉर्मेंस ऑन द डेवलपमेंट पैरामीटर्स। अब टिहरी जो है वो कौन से स्टेट का आपका पार्ट है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन से स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? PM lauds an initiative by the Central University of Odisha to organize the पारंपरिक क्रीड़ा महोत्सव। सो बेसिकली जो ये प्रोग्राम था जिसे ऑर्गेनाइज किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो हमारे जो इंडिया के स्पोर्ट्स, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देना, या बोल सकते हो उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करना,
करना, अवेयरनेस बढ़ाना, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपकी नेक्स्ट हेडिंग है पीएम कांग्रेचुलेट्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड पीपल ऑफ इजराइल ऑन देयर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अपने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट किए हैं, या फिर कि इजराइल ने अभी रिसेंटली 75 ईयर्स ऑफ अपने इंडिपेंडेंस कंप्लीट किए हैं, इसके पीएम कौन है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है सिटी ब्यूटी कंपटीशन। नाम से पता चल रहा है कि सिटी को जो है ब्यूटीफुल रखने का कंपटीशन है। तो यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो वार्ड्स हैं या जो सिटीज हैं, वो यहाँ पे पार्ट ले सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और इसकी लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन सबमिट करने के लिए? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, 15 जुलाई को जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने का इस कंपटीशन में ऑनलाइन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है कि आपके पैरामीटर्स रखे हैं कि किस पैरामीटर्स पे यहाँ पे सिटीज या वार्ड्स को जज किया जाएगा। तो आपके पैरामीटर्स हैं एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज, एथेटिक्स, इकोलॉजी एंड एक्टिविटीज। तो ये आपके 5 पैरामीटर्स में जज किया जाएगा आपके वार्ड्स या फिर जो भी आपके सिटीज़ हैं उनको। ठीक है, और जो भी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड आपके सिटीज़ या वार्ड्स होंगे उनको स्टेट या नेशनल लेवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप रिवीजन कर लेते हैं। सो इंडिया रैंक डैश इन द 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक आपकी थी 38th रैंक। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2014 में कितनी थी? इट वॉज 54th रैंक। ठीक है, 2018 में आपकी थी 44th रैंक, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे इस जो इंडेक्स रिलीज किया गया था, इस इंडेक्स में जो है सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री थी? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सिंगापुर। ठीक है, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2023 वर्ल्ड मलेरिया डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश विद अ थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Now next up question है the National Telemental Health Program of India was inaugurated on the occasion of a World Mental Health Day, जो आपका ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को। और 2022 में इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था। Which among the following is the nodal center of this program? So जो ये प्रोग्राम है आपका नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसका नेशनल नोडल सेंटर कौन सा है इनमें से? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बैंगलोर। Now next is name the Indian company that won Global Gold Award 2023 for corporate social responsibility work by the Green Organization। मियामी यूएसए में दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये अवार्ड जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। Now next is the Swagat initiative recently in April completed 20 years। कब लॉन्च किया गया था? 2003 में लॉन्च किया गया था। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया था? तो आंसर सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अप्रैल पीएम मोदी प्रेजेस द कंप्लीशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज लोकेटेड इन विच स्टेट और अ यूटी। सो कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट में ये लोकेटेड है? फर्स्ट इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका कटरा से रसाई जो है उसे कनेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च्ड अ सिटी ब्यूटी कंपटीशन टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट्स मेड बाय द सिटीज एंड वार्ड्स अक्रॉस द कंट्री टू क्रिएट ब्यूटीफुल, इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक प्लेसेस। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस कॉम्पिटिशन को? सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमको मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।